बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, एक बार फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लंदन प्लान का शोर। जी हाँ, मगर इस मरतबा इसको लंदन प्लान 2 का नाम दिया जा रहा है और हमारे ज़राए का ये दावा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के 3 बड़े, पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी शख्सियात और एक बड़ी अस्करी शख्सियत लंदन में अहम तरीन मुलाकातें करेंगे और मुलाकात का एजेंडा होगा एक बार फिर इमरान खान साहब का क्या किया जाए, क्या आर्मी चीफ साहब को तोसी देनी चाहिए या नहीं। मामलात कुछ यूं हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस किस्म की कोई भी मुलाकात होती तो फिर कुछ सवालात उठते। अगरचे आइन और कानून की किसी तौर पाकिस्तान में अहमियत नहीं, खुफिया मुलाकातें पहले भी हुई, अब भी हो रही हैं, लेकिन लंदन के अंदर कंटिन्यूटी आगे जो है वो उसको जारी रखने का मकसद ये है कि पहले भी लंदन के अंदर एक प्लान बना था इमरान खान साहब ने जिसकी जानिब इशारा किया था, और अब एक और लंदन के अंदर प्लान बनने जा रहा है। इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है जनाब अली अमीन गंडापुर, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने अडयाला जेल के बाहर पहुंचकर एक बहुत बड़ा और खौफनाक ऐलान किया, सवाल किया बल्कि मीडिया से, और क्या उन्हें ये करना चाहिए और इसके मकासद क्या हैं, क्या वो हासिल करना चाहते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब की सिर्फ एक हाँ के ऊपर आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन लटकी हुई है, यानी ये कहा जा सकता है कि फ़िल वक्त इमरान खान साहब आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन को ब्लॉक किए हुए हैं। कैसे और क्यों कर, इस पर भी रोशनी डालते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब लंदन पहुँचे हैं और इत्तलात तो काफ़ी दिनों से आ रही थी कि वो लंदन सुधारेंगे, क्योंकि मरी के अंदर जब उन्होंने मुलाकात की थी ख्वाजा आसफ से, मरीम नवाज से और दीगर लोगों से, तो उसके बाद फिर कुछ इस किस्म की खबरें सामने आई थी कि उन्हें एक नया प्लान लॉन्च करने के लिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहरहाल लंदन जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2022 में मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर भी लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब की कुछ सीनियर अस्करी शख्सियात से मुलाकातें हुई थी, जिसके बाद ये दावा किया गया कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब की तैनाती हुई थी। और अब एक बार फिर वही मामला नवंबर 2025 तक आर्मी चीफ साहब की आईनी कानूनी मुद्दत का है, जिसमें 2 साल का इजाफा किया जा चुका एक गैर पार्लिमानी एक्ट के ज़रिए, जिसे पार्लिमानी एक्ट कहा जाता है इस हुकूमत की जानिब से। लेकिन जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और वकला की बड़ी तादाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर कई सियासी जमातें ये समझती हैं कि ये एक गैर पार्लिमानी एक्ट था, जिस पर सवालात उठेंगे कि क्या नोटिफिकेशन होगा 2 साल का, या नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त आएगी जिसकी सूरत आर्मी चीफ साहब को अपना ओहदा जिसके बाद छोड़ना पड़ सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिबेट चल रही हैं। इमरान खान साहब यहाँ तक पहुँचे कैसे, इमरान खान साहब ने मामलात को अपने हक़ में कैसे और क्यों कर किया। 2 से 2.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत के अंदर रेलेवेंट क्यों हैं। जी हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह है इमरान खान साहब का बहादुरी के साथ जेल काटना। और आज मैं कुछ एदाद शुमार इकट्ठे कर रहा था, आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3 बड़े सियासी वोट बैंक हैं, यानी उन सियासी वोट बैंक के एतबार से 3 बड़े सियासी रहनुमा करार दिए जा सकते हैं। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इन तीनों का पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा वोट बैंक है, जो कि 10% से ज़्यादा 10% से ज़्यादा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलेक्शन के अंदर सामने आता रहा। बड़ी फिगर है ये डेफिनेटली किसी भी मुल्क के अंदर अगर 10% से ज़्यादा वोट जो हैं, यानी वोट जो आमतौर पर होता ही है कि 50 से ऊपर तो जाता ही नहीं है टर्न आउट, यानी आधे वोटर तो वोट डालते ही नहीं है, और उसमें से भी अगर कोई 10% किसी एक साइड पे हो तो यकीनन एक ये काबिल जो है वो एक ऐसी फिगर है जो काबिल गौर है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब इस वक्त आज के दिन तक 772 दिन की कैद काट कर सबसे आगे हैं। मैं मुसलसल कैद का जिक्र कर रहा हूँ, यानी 5 अगस्त 2023 को जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। आज जो है वो 15 सितंबर है और आज के दिन तक इमरान खान साहब 772 दिन की मुसलसल सख्त तरीन कैद जो हैं वो काट रहे हैं। दूसरे नंबर पर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 566 दिन कैद काटी। उन्हें भी जो मुसलसल उनकी जो कैद थी वो भी सितंबर 77 से लेकर जो है वो सितंबर 77 से लेकर अप्रैल 79 तक बनती है, वो तकरीबन 566 दिन बनते हैं। उसके बाद फिर जनाब
उनको फांसी दे दी गई। नवाज शरीफ 426 दिन लगातार जेल के अंदर रहे, यानी 12 अक्टूबर 99 से 10 अक्टूबर 2000 उन्होंने डील कर ली। सऊदी अरब के अंदर उन्होंने जलावतनी इख्तियार कर ली। मैं बारहा अपने कई साफ़ी दोस्तों से भी और इस प्लेटफार्म पर आपके गोश गुजार भी ये बात कई बार कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, इमरान खान साहब का सियासी अंजाम इन दोनों से कहीं मुख्तलिफ होगा, और ना ही इमरान खान साहब के मामले में ये डील और जलावतनी वाला फार्मूला है, और ना ही खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान साहब के मामले में फांसी और उनके कत्ल और इस किस्म का कोई मामला है। अगरचे इस हवाले से ख़बरें भी आती रहती हैं, कोशिशें भी होती रहती हैं और प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, लेकिन अब तक इमरान खान साहब तकरीबन 750 दिनों से 772-73 दिन हो गए इमरान खान साहब बड़ी बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं। और यही वो वजूहात हैं जो मामलात को इस मकाम पर ले आई हैं कि अब आगे कुआं और पीछे खाई। जी हाँ, मैं पाकिस्तान की मौजूदा जो ताकतवर, पाकिस्तान के जो मौजूदा ताकतवर हलके हैं और जो पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया है, उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है वो जनाब मैं आपके सामने वाज़े कर रहा हूँ। सूरत हाल जनाब आज कुछ यूँ है कि अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचे जनाब अडयाला जेल, और वहाँ उन्होंने ऐलान कर रखा था कि वो जनाब आज कैबिनेट का इजलास करेंगे। वहाँ पर इमरान खान साहब से वो मुलाकात की कोशिश करेंगे। कुछ मैं फुटेजेस भी आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं बयानात आपके सामने रख देता हूँ। रावलपिंडी में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जहाँ उन्होंने ये दावा किया कि हमारे एहतजाज के बायस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, और 4 अक्टूबर के एहतजाज के नतीजे में हमने ये टारगेट हासिल किया। इमरान खान साहब ने ये टारगेट दिया था और कहा था सब ने आना है। 4 अक्टूबर को मैं पेशावर से निकला था, 5 अक्टूबर को टारगेट हासिल करके लौटा था। 24 से 26 नवंबर तक की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। 26 नवंबर को हमारे लोग गोलियां खाने नहीं आए थे, हुकूमत ने शिकस्त तस्लीम करके गोलियां चलाई, यानी क्योंकि उनसे सवाल हो रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब का मतबादल ढूंढ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील कर दिया जाए बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और उनकी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक्टिव कारकुन को ये ओहदा जो है वो सौंपा जाए। माजी में इस किस्म की खबरें भी आती रहीं कि सेनेटर तो बन गए मुराद सईद, उन्हें रुकने सूबाई असम्बली भी बनाया जा सकता है, उन्हें भी लाया जा सकता है अवान के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर, और उन्हें भी वज़ारत आला तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से इत्तलात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी जनाब इस तमाम तर मामले को रोकने की भरपूर कोशिश करेगी। फिर यह दावा भी किया जाता रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मीटिंग के अंदर ये कहा कि जनाब मुझ पर इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहा हूँ, उन्होंने कहा जनाब कि मैं हल्फिया कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर कम से कम 20 से 25 के दरमियान ऐसे अरकान हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का हलफ दे रखा है कि जनाब वो उनके साथ हैं, और वो अली अमीन गंडापुर साहब अगर एक मखसूस हद क्रॉस करेंगे, एक हद से आगे जाएंगे, तो वो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत को चलने नहीं देंगे। उन्होंने कुछ अपनी मजबूरियाँ भी बताई और फिर इस किस्म की चीज़ें भी सामने आई कि उनकी जानिब से तरदीद हुई है। लेकिन हमारे कई साफ़ी दोस्त जिन्होंने ये खबर दी थी वो अपनी इस खबर के ऊपर कायम है और वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये बात की गई। अच्छा, अब क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब खबरों में, सोशल मीडिया उनके ऊपर मुसलसल नज़र रखे हुए, कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब की बहनें पहुँचती हैं, कभी मुलाकात होती है कभी नहीं होती, लेकिन वो धरना देती हैं, मसाइब का, तकलीफ़ों का वहाँ पर वो जो है मुकाबला करती हैं, बदतमीज़ी भी उनसे की जाती है, कभी पुलिस की जानिब से, कभी वहाँ पर मौजूद कुछ मखसूस मीडिया अनासर की जानिब से भी, लेकिन वो तमाम तर हालात का डट कर मुकाबला कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के पास एक सूबे की वज़ारत आला है जो उन्हें इमरान खान साहब के वोट बैंक की वजह से मिली है। पूछा यह जाता है कि जलसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए उन पर उनकी कारकर्दगी क्या रही और अभी तक वो इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, और क्या सिर्फ दरख्वास्त दे देना कि मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, इस नतीजे में क्या इजाज़त मिल जाया करती है। तो ये सारी चीज़ें थी क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए आज अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने कहा जनाब के सोशल मीडिया पर लोग झूठ बोलते हैं, इलेक्शन में हमें सोशल मीडिया ने सपोर्ट किया, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वोट नहीं दिए, पोलिंग बूथ पर जाकर दिए। सोशल मीडिया का किरदार है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सोशल मीडिया ने किया है। टिकटॉक पर बैठकर सब कुछ जो है वो नहीं हो सकता, टुक टुक करके सब कुछ नहीं हो सकता। और जब इमरान खान साहब ने फाइनल मार्च की कॉल दी तो लोग सोशल मीडिया पर बैठे थे वो क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने कहा जनाब के जो है वो जाली अकाउंट बनाने से, वीला करने से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाती। इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रहा नहीं हो रहे। घोड़े ऐसे नहीं दौड़ाए जाते, ऐसे दौड़ाए जाते हैं। उन्होंने हाथों को टेढ़ा करके घोड़े दौड़ाने की तरकीब भी बताई और कई पीटीआई के लोगों ने वहाँ पर कहका भी लगाया और उन्होंने कहा कि उंगलियां चलाने से नहीं आते, पार्टी के अंदर तनाव है, ग्रुप बंदी है, ग्रुप बंदियाँ जो है ये होती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है इसका हिस्सा ना बने। कमज़ोर पोजीशन में मुज़ाकरात होते हैं, ना कि जंग होती है। हमें कमज़ोर करके ग्रोहों के अंदर बांटा जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि अगर आज
सोशल मीडिया पर बैठे लोग इनकलाब लेकर आते तो इमरान खान साहब जेल में ना होते। इस किस्म की कुछ उन्होंने बातें की हैं। अच्छा, कुछ और भी जगह भी वो रिपोर्ट हुआ, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पर टुक टुक करने से इनकलाब नहीं आते, ऐसे इनकलाब अगर आते तो इमरान खान साहब जेल में ना होते। यानी अपना वो किरदार, उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं आने दी कि उनका क्या किरदार रहा बतौर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला के। दीगर तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जनाब के 4-5 घंटे यहाँ पर बैठा देते हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर मैं यहाँ पर आकर क्या करूँ, मैं तो सैलाब-ज़दा इलाकों में काम कर रहा था। लोगों ने कहा जनाब इमरान खान साहब की बहनें भी तो आती हैं, वो 12-12 घंटे जो है वो बैठी रहती हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब मुलाकात होने से क्लैरिटी होती है, लोग क्लैरिटी नहीं चाहते, हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जाती, और जो अंदर से जो पैगामात भी आते हैं उनमें भी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है। और फिर उन्होंने नून लीग के ऊपर भी चढ़ाई की कि जनाब ये हुकूमत ना नून लीग की है, ना शहबाज शरीफ की है, ना मरीम नवाज़ की है, जिनकी हुकूमत है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम हो, इसमें उनका एजेंडा है, इसमें उनका फ़ायदा है। इस किस्म की बातें उन्होंने वहाँ पर की और फिर वहाँ पर उन्होंने डेफिनेटली सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद की। फिर मज़ीद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मैं चाहूँ तो जेल तोड़कर अंदर घुस जाऊँ। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जनाब के लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने क्या किया है, तो मैं फिर अगर मुलाकात मुझे नहीं करने दी इजाज़त तो मैं क्या करूं, मैं जेल तोड़ कर क्या अंदर घुस जाऊं, क्या फिर मुझे मुलाकात करने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन क्या ये किसी मसले का हल है कि मैं अडयाला जेल तोड़ कर अंदर घुस जाऊँ। ये उन्होंने ऐलान किया बाकायदा तौर पर, उसके ऊपर फिर इस वक्त रद्दअमल भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो मुलाकात करने आता हूँ, नाकों के ऊपर रोक लेते हैं, ना इजाज़त मिली तो रात तक बैठूंगा। लेकिन क्या साफ़ी ने जब उनसे सवाल किया तो उनके अल्फाज थे, क्या आप चाहते हैं मैं जेल तोड़कर अंदर घुस जाऊं, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा, जेल तोड़कर मैं अंदर दाखिल तो हो जाऊंगा, लेकिन क्या इससे वो मुझे मुलाकात की इजाज़त दे देंगे या नहीं दे देंगे। फिर उन्होंने कहा नून लीग को शर्म आनी चाहिए, वो रुकावटें डालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो इन तमाम तर मामलात वो जनाब जो है वो सैलाब के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जनाब सोशल मीडिया अनगाइडेड मिज़ाइल है। और फिर उन्होंने 27 सितंबर के जलसे के हवाले से भी दावा किया। उन्होंने कहा जनाब हम बहुत बड़ा जलसा करेंगे और वहाँ पर जो मुस्तकबिल के हमारे मामलात है वो जनाब हम पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के हम सामने रखेंगे, और अगला लाया अमल क्योंकि हम इमरान खान साहब से पूछना चाहते हैं कि हम क्या करें, इसलिए मैं इमरान खान साहब से जो मिलना चाहता हूँ। और मेरी मुलाकात का मकसद ये है कि अगर इससे में कोई रास्ता निकलता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, तो वो उस रास्ते को भी निकाला जाए। पाकिस्तान को जिस जगह पहुंचा दिया गया है, अब जनाब हमने यहाँ से निकलना है, और इससे निकलने के लिए अज़हद ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा जल्द जो है वो पाकिस्तानी अवाम के दरमियान हो। अच्छा, ये गंडापुर साहब की कुछ अपनी मजबूरियाँ, कुछ सोशल मीडिया का प्रेशर, कुछ दीगर मामलात, वो वहाँ पर पहुँचे, कोशिश उन्होंने की। हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हुई। दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी को अब से थोड़ी देर पहले कमरे अदालत में पेश किया गया है, और वहाँ पर वकला सफाई जो है वो जनाब इस वक्त जो है वो जरा भी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के वकील भी जरा कर रहे हैं। और आपको पता है कि किस तरह से केसेस अडयाला जेल के अंदर, ये बेसिकली तोशाखाना 2 केस है। अभी तक 16 गवाहान के बयानात इसमें जो है गिरफ्तार जो है वो इसमें रिकॉर्ड हो चुके हैं। और इसी हवाले से कहा गया था कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें भी अंदर गई हैं और मुमकिन तौर पर उनकी मुलाकात भी होनी थी। इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी, बुशरा बीबी की भाभी भी मौजूद थी हमारी इतलात के मुताबिक। अभी इस हवाले से तफसीलात नहीं पहुँची, जब वो बाहर आएंगे हमारा भी कुछ लोगों के साथ रब्ता होगा तो हम वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो जनाब एक तो कि इमरान खान साहब से गंडापुर साहब को एक बार फिर इजाज़त नहीं मिली मुलाकात की, फिर 27 सितंबर को पेशावर में उन्होंने जलसे का ऐलान किया। फिर जनाब एक बड़ी खबर ये है कि लंदन के अंदर मुमकिन तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ साहब की एक मुबैना मुलाकात के हवाले से कुछ बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो मुमकिन मुलाकात है, मुबैना मुलाकात है, ये मुस्तकबिल का जो पाकिस्तान का सिनेरियो है उस हवाले से अहम तरीन किरदार अदा करेगी। कुछ लोग इस वक्त आगे आने वाले 2 बड़े इवेंट्स को अहम करार दे रहे हैं। एक आर्मी चीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुबैना मुलाकात, जिस हवाले से अनकन्फर्म इत्तलात हैं, लोग दावा कर रहे हैं ज़राए से। और दूसरा बड़ा इवेंट है अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ये दोनों ऐसे इवेंट हैं कि जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि बुनियादी और बेसिक जो एजेंडा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, कि इमरान खान साहब के साथ हम तमाम तर कोशिशें कर चुके हैं डील करने की, NRO करने की, उन तक मामलात किसी न किसी तरीके से जो है वो ऐसी जगह पर ले जाने की जहाँ पर दोनों जो फ्रीकैन है वो उसके ऊपर राज़ी हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील करने के ऊपर राज़ी नहीं है, और हम अब ज़्यादा लंबा अरसा तक इमरान खान साहब को जेल के अंदर नहीं रख सकते। कैसे रखेंगे? अगर जेल से इमरान खान साहब रहा हो जाते हैं
अदालतों से आने वाले आइनी और कानूनी फैसलों के नतीजे में और वो कोई डील भी नहीं करते तो फिर इमरान खान साहब को काबू करना बड़ा मुश्किल होगा। डेफिनेटली हमारे पास किसी किस्म का बयानिया नहीं होगा, झूठे साबित हो जाएंगे कि जनाब इमरान खान साहब को इतना अरसा नाजायज़ गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा, वो अदालतों के जरिए आ गए हैं। अब अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना है तो कोशिश उसके लिए यही है कि किसी न किसी तरीके से उससे पहले कोई NRO, उससे पहले किसी किस्म की कोई ना कोई जो डील है वो जनाब हासिल कर ली जाए। और उसके लिए कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं जो है गुज़श्ता 3-4 दिनों से, ये तमाम तर उसी वाले से कोशिशें हैं कि जनाब इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील हासिल की जाए। कभी बुशरा बीबी के रिश्तेदारों से रब्ता, कभी अलीमा खान साहबा और दीगर फैमिली फ्रेंड से रब्ता, कभी इमरान खान साहब के साहबजादों से लंदन के अंदर जो है वो रवावत की कोशिशें, कभी आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगामात। ये तमाम तर कोशिशें एक ही चीज़ ज़ाहिर कर रही हैं कि लंदन प्लान 2 जो है उस तक पहुँचने से पहले, यानी उस प्लान पर कोई बड़े फैसले करने से पहले इस वक्त शरीफ माफिया की भी और पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की भी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब से कोई डील हासिल करें। वो उस डील के इंतज़ार में हैं और अगर डील ना मिली तो फिर लंदन प्लान 2 के नतीजे में वो मुस्तकबिल के जो सियासी सिनेरियो है उसके ऊपर गौर करने के लिए और इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखने के लिए वो कुछ अपनी तरफ से कोई गीदड़ सिंगी जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त तक शायद हमारी मालूमात के मुताबिक बड़ी देर हो जाए, क्योंकि सितंबर का आखिरी हफ्ता इंतहाई अहम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।